पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन बढ़ोतरी को वापस लें। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ममता सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती कर दी है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। बंगाल में वित्त मंत्री अमित मित्र ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर के जानकारी दी। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। सीबीआई कोयला तस्करी मामले में रुजिरा बनर्जी को बैंक खाते में हुए ट्रांजैक्शन से जुड़ी मामलों की पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर पर एसटीएफ की रेड। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ टीम ने छापेमारी की है और रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग और यूपी में सीईए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। कोरोना काल में पहली बार बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई और पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले हुई इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी के किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। कृषि कानूनों और किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। जाट किसानों को साधने में लगी हुई है बीजेपी। आज शामली में खाप चौधरियों से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुलाकात की, लेकिन शामली में 2 खाप के चौधरियों ने संजीव बालियान से मिलने से इनकार कर दिया। आज पंजाब के बरनाला में खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन ने मजदूर किसान एकता महारैली बुलाई। किसान महारैली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के प्रयागराज पहुंची। प्रियंका गांधी का जबरदस्त स्वागत किया गया। निषाद समुदाय के लोगों के बीच प्रियंका ने योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। कहा कि मौजूदा सरकार खनन माफियाओं के लिए काम कर रही है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा सब जोनल कार्यालय में मतदान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान के बाद परिवार के साथ कामेश्वर मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़े फैसले लिए हैं। सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। 8 दिन बाद लॉकडाउन पर फैसला किया जाएगा। यूपी के कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती धीमर पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सिपाही की हत्या में वांटेड था मोती धीमर। शराब माफिया मोती धीमर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के मंगोलपुरी इलाके में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं रिंकू शर्मा हत्याकांड का नया सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकाने का भानाफोड़ किया है। आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद हुए हैं। मौके से 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, 6 AK मैगजीन बरामद किए गए। पीएम मोदी 22 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम असम के धेमाजी में तेल और गैस की महत्वपूर्ण योजनाओं को देश को सौंपेंगे और बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल चुनाव को लेकर के ऐलान। ओवैसी 25 फरवरी को कोलकाता पहुंचेंगे और पदयात्रा करेंगे। पश्चिम बंगाल में फिर सियासी हिंसा। नॉर्थ 24 परगना में दिलीप घोष के काफिले पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भी झड़प। पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल। भारत और चीन के बीच कल रात 2 बजे तक 10वें दौर की बातचीत हुई। 16 घंटे की इस मीटिंग में दूसरे चरण में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई। वार्ता में दूसरे इलाके से सेनाएं हटाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख, डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटने पर बातचीत की गई है। इसको लेकर के पैंगोंग इलाके से चीन पीछे हट चुका है और अब डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग की बारी है। अमेरिका के कोलोराडो में प्लेन के इंजन में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि रनवे से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 लोग सवार थे। रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू के वायरस के ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है, जिसे लेकर के रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में पाया गया। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 90 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,09,77,000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में नाबालिग लड़की के सिर पर हथौड़े से वार करके हत्या कर दी गई। आरोपी अब भी फरार है। यूपी के संभल में 2 पक्षों में विवाद के चलते लात घूंसे चले, 3 लोग घायल हो गए। खाली पड़े प्लॉट पर निर्माण कार्य पर हुआ विवाद।